बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा भारत पाकिस्तान की भी करते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और साफ कर दिया है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कि अगर भारत और पाकिस्तान एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जो उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स है तिजारत के हवाले से उसका फायदा बरसगीर के अंदर देखने को मिल सकता है। शहबाज हुकूमत की लगातार यह कोशिश है कि भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाया जाए और मुस्तकबिल में जो दरपेश चैलेंज है उनको एक साथ मिलकर खत्म किया जाए। इधर पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक पाकिस्तान को इस वक्त 36 बिलियन डॉलरों की अशद जरूरत है। 36 बिलियन डॉलरों की अशद जरूरत है और फिलहाल कोई भी क्रेडिटर सामने नहीं आ रहा है जो 36 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे ताकि पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबिलिटी इस वक्त उरूज पर जा रही है उस पर काबू किया जा सकता है। यही वजह है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ तिजारत को तेज करने की कोशिश में शहबाज हुकूमत नजर आ रही है। रहमत कलीम के पास चलते हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि शहबाज का बयान तो आया है, पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग इसको लगातार चला रहा है, लेकिन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जिनमें मिलिट्री का एक बड़ा रोल है वो भी इस बार इस फैसले के हक में है कि तिजारत को शुरू किया जाए क्योंकि पाकिस्तान को अपनी मजबूरियां हैं। जी बिल्कुल, इस बार देखने को ऐसा ही मिल रहा है और जो हमें ज़राए इब्लाग से और सोर्सेस से जो खबर मिल रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज सरकार की एक मीटिंग भी हुई है और इस हवाले से गौर खोज किया गया है कि जो मुल्क की सूरत हाल है, पाकिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ की खस्ता हाल मईशत की वजह से जिस तरह की वहाँ के आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, रोज़मर्रा की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में आसमान छू रही है, तो इन तमाम सूरत हाल के बीच जो सूरत हाल है पाकिस्तान को इस वक्त 36 बिलियन डॉलर की अगर ज़रूरत है तो इसका मतलब कि दिवालेपन के करीब करीब बनती हुई तस्वीर नजर आ रही है। यही वजह है कि बार बार आईएमएफ का दरवाजा खटखटाना पड़ा है और पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर हमने देखा है कि 2 से 3 अदवार की मीटिंग आईएमएफ के साथ हुई, लेकिन उसके बाद भी आईएमएफ के साथ मीटिंग कामयाब नहीं हुई और नतीजे में अभी तक के पाकिस्तान को जिस कर्ज की जरूरत थी इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए उस मुश्किल सूरत हाल में फंसा हुआ है पाकिस्तान और कर्ज नहीं मिल पाया। ऐसे में एक नई चीज इसे कहने के बजाय पुरानी चीज कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किसी भी मुल्क को आपस में अगर आसपास के पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात नहीं होते तो उनके साथ मुश्किलात आते ही आते हैं, क्योंकि मुल्कों की तरक्की का इन्हिसार, बहुत ज्यादा इन्हिसार आसपास के पड़ोसी ममालिक के साथ रिश्ते पर होता है, उनका ट्रेड के साथ होता है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप एक दूसरे के मुल्कों में करते हैं, इन तमाम हवालों से एक दूसरे का साथ देते हुए एक मुल्क तरक्की करता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते गुज़श्ता करीब 1-1.5 साल से यूं कहें कि जिस खटाई के शिकार हैं, बहुत ज्यादा कुछ गर्माहट देखने को नहीं मिली। उसकी वजह से हिंदुस्तान का कम लेकिन पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ट्रेड का सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान का बड़ा फायदा होता था, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान को भी फायदा होता था और खासतौर से जम्मू कश्मीर के अवाम को और वहां के कारोबारियों को फायदा होता था। लेकिन पिछले कई महीनों का है, 15 से 17 महीने की बात करें तो जो सूरत हाल है उसमें दोनों तरफ की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्तव है, खासतौर से सरहदी इलाकों में रहने वाले कारोबारियों को लेकर के। लेकिन मुल्की सूरत हाल पर बात करें तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है। यही वजह है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान से लगातार कहा जा रहा है कि तिजारत करें और फिर तिजारत के लिए वुज़रा के नाम का भी ऐलान कर दिया गया था, कमेटियां बनाई जा रही हैं और बाहर से यह भी कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर का मामला है जी, इसलिए हमारा जो मौक़िफ़ है वो बुनियादी मौक़िफ़ है, मुतनाज़ा मामला है और जो 5 अगस्त को फैसले लिए गए हैं वो हमें मंजूर नहीं है। इस बीच क्योंकि आगे पाकिस्तान के चुनाव है, ये सीधी सीधी बात है, भारत के अंदर अभी थोड़ा सा वक्त चुनाव के अंदर है, तो क्या ये दोस्ती की शम्मा जो जलाने की कोशिश की जा रही है मजबूरी में चल पाएगी? क्या इसकी रोशनी कहीं दिख पाएगी या आने वाले दिनों में बुझ सकती है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, सियासी इनकलाब की जो बातें हो रही है उसमें ये शम्मा बुझती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल शहबाज हुकूमत के सामने एक मुल्क की सूरत हाल है, खस्ता सूरत हाल, उसको बेहतर करने का एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन साथ ही साथ पड़ोसी ममालिक से भी रिश्ते बेहतर करना एक बड़ा चैलेंज है। हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने के दावे किए जा रहे हैं और बातचीत की जा रही है। हमने देखा कि पहले दिन जैसे ही वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान हुए, हिंदुस्तान की जानिब से मुबारकबादी पेश की गई, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जवाबी खत आया, दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और आगे बढ़ करके रिश्ते बहाल करके आगे निकलने की बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से फिर सदखाने सारी चीज़ें चली गई। फिर हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ इंडस से जो मुआहदा है उस पर मुज़ाकरात हुए, उस मुज़ाकरात में भी बहुत ज़्यादा कुछ उस खाके से या उस तस्वीर से बाहर की बातें नहीं हुई जिससे दोनों मुल्कों के रिश्ते की बेहतरी के हवाले से बात की जाए। क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 साल या यूं कहें कि 1 साल 1 महीने के अंदर में पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने हैं। ऐसे में हिंदुस्तान भी बहुत ज़्यादा संजीदगी की सतह पर उसे नहीं ले रहा है कि पाकिस्तान में मालूम नहीं अगले महीने कौन वज़ीर-ए-आज़म वहाँ की चूंकि सियासी जो सूरत हाल है आदम इस्तेहकाम से दो चार है, वहाँ मुस्तकिल हुकूमत
कोई आती है तो फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो या दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत का मामला हो या रिश्ते इस का पर मामला हो, कुछ इन तमाम देखते हुए हवालों से बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, इसमें क्या ये दोस्ती की शम्मा आगे चल पाएगी, क्या ये रोशन हो पाएगी, एक बड़ा सवाल है। छोटा सा